मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नवेद आलम आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ एक नए मसले के साथ। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मसला ये है कि किसी ज़ाती झगड़े या किसी ज़ाती रंजिश की बिना पर इमाम साहब के पीछे नमाज का ना पढ़ना कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इमाम साहब से ज़रा सी कोई बात हो जाए या कोई ज़ाती झगड़ा या कोई रंजिश दिलों में पैदा हो जाए तो सबसे पहले हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं और जवाब ये देते हैं कि जिससे दिल मिला हुआ ना हो उसके पीछे नमाज कैसे हो जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, वो लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और धोखे में हैं। बल्कि सही बात तो ये है कि जो शख्स शराइत इमाम का जामे है, यानी कि जिस शख्स के अंदर तमाम वो शराइत पाए जाते हैं जो कि एक इमाम के लिए ज़रूरी हैं और बदमज़हब व फासिक मौलिन नहीं है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। अगरचे उससे आपका कोई ज़ाती झगड़ा या आपकी दुआ सलाम उससे बंद हो, इसके बावजूद भी आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हो जाएगी। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए यह हलाल नहीं कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे, बल्कि जब वो उससे मिले तो 3 मरतबा सलाम करे। अगर वो जवाब दे तो ठीक, वरना उसके ज़िम्मेदार वो खुद होगा। लेकिन इससे नमाज व इमामत का कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ज़ाती रंजिश और बुराई की बिना पर भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। जो लोग ज़ाती रंजिश की बिना पर या अपने नफ्स और ज़ात की खातिर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, तो वो खुदा के घरों को वीरान करने वाले और दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्हें खुदा ताला से डरना चाहिए और मरने के बाद की फ़िक्र करनी चाहिए। कब्र की एक एक घड़ी और क़यामत का एक एक लम्हा बहुत भारी पड़ेगा। हुज़ूर आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो लोग बराह नफसानियत इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ते और जमात होती हो और नमाज में शरीक नहीं होते, वो सख्त गुनाहगार हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ऐसी चीज़ों से हमें बाज आना चाहिए और जो बातें हमें मालूम नहीं हैं वो अपने ही पास से उसका हल नहीं निकालना चाहिए, बल्कि हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए और उलमा की बारगाह में हाज़िर होना चाहिए ताकि हमें इन मामलात का पता चले। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये बातें देखने में आती हैं कि ज़रा सी कोई बात हो जाए तो फ़ौरन इमाम साहब के पीछे सबसे पहले नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हमने इमाम साहब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। बल्कि ये इमाम साहब का कोई नुकसान नहीं करते, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को नुकसान पहुंचाते हैं।